आज के इस वीडियो में आज हम CGL 2017 टीयर 2 में जो वोकेबलरी आई थी उसके बारे में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स करने हैं, आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको उनसे बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है गज़ल। तो गज़ल का मतलब होता है गटक लेना एकदम से किसी चीज़ को। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्बाइब। सेकंड आंसर। ओके। सिप का मतलब होता है चुस्की लेके पीना, और स्टार्व का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन को कहते हैं, और ये भूख होती है स्टार्व का मतलब, और रिलीज का मतलब होता है छोड़ना किसी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउंड। हाउंड होता है एक शिकारी कुत्ते को हाउंड कहा जाता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर बीगल हो जाएगा। ओके। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करने वाला और गलतियां बताने वाला। माइग्रेट का मतलब होता है जो एक जगह से निर्वासित हो जाते हैं दूसरी जगह, जैसे अभी माइग्रेट वर्कर्स। वेरिएबल का मतलब होता है जो कांस्टेंट ना हो, जो कभी एक जैसा ना हो, परिवर्तनशील हो, बदलता रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है बैरियर। ठीक है। जो बाधा होती है उसे एम्बार्गो कहते हैं। प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ की सलाह मशवरा देना। ठीक है। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक स्थिति। जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है न्यायपूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एंटोनिम्स करने हैं। पहला है स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है कि धोखे से गबन कर लेना, यानी धन को धोखे से खा लेना। ठीक है। इंसेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं डालना है। ड्यूब का मतलब भी धोखेबाजी होता है। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्टा। विस्टा का मतलब होता है अत्यंत मनोरम दृश्य। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। काउंटर का मतलब होता है जो मैपिंग में जो आउटलाइन बाउंड्रीज होती हैं उनको काउंटर कहते हैं। ब्लाइंडनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका अंधा मतलब होता है आउटलुक का मतलब होता है बाहरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पेचुअस। टेम्पेचुअस। सबसे पहले टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी तूफान। टेम्पेचुअस हो जाता है बॉयलेंट पर्सन, ये इसका एडजेक्टिव है। स्ट्रेस का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा तनाव। टॉयल का मतलब होता है हार्ड और कंटिन्यूइंग वर्क। टॉयल माने। ठीक है। काम का मतलब शांत होता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम। ठीक है। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड्स पे आते हैं। किलर ऑफ प्रोफेट। प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर। ठीक है। इसको बैटिसाइड कहा जाता है, किलर ऑफ प्रोफेट। मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या। पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का होता है पितृ हत्या, यानी पिता की हत्या। सोरोरिसाइड होता है सिस्टर की हत्या। ए पर्सन वो प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करके रखा जाता था भूसा भर के उसमें। ठीक है। और ये कहलाती थी टैक्सीडर्मी। तो इसमें जो इसका जो इसको जो प्रिजर्व करने वाला होता है वो होता है टैक्सीडर्मिस्ट। इसका नाउन हो जाएगा। बिलोकिस्ट कौन होता है? बिलोकिस्ट जो दो लैंग्वेजों को बोलता है। ठीक है। फिलोलॉजिस्ट को क्या होता है? भाषाई विद्वान होता है। ऑकुलिस्ट क्या होता है? नेत्र विशेषज्ञ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। मिलिट्री के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टैटोक्रेसी। ठीक है। क्रेटोक्रेसी का मतलब होता है बलवान लोगों के द्वारा जो शासन किया जाए। पेंटिशोक्रेसी। पेंटिशोक्रेसी क्या होती थी? पुराने इतिहास में जब हम जाते हैं तो जो कबीले होते थे उनमें पेंटिशोक्रेसी होती थी, उनमें सबका बराबर हक होता था। ठीक है। कोई किसी पर शासन नहीं करता था, सबके निर्णय मान्य होते थे। मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी क्या होती है? मॉब आप समझते हैं भीड़, तो भीड़ द्वारा जो शासन किया जाएगा मोबोक्रेसी। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन फॉर वाइन। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की सनक या जिद। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओइनोमेनिया। ठीक है। एथोमेनिया क्या हो जाएगा? किसी जाति से प्यार। ईगोमेनिया क्या हो जाएगा? खुद से ज़्यादा प्यार। आइडोलोमेनिया क्या हो जाएगा? मूर्तियों के लिए प्यार। ठीक है। ए पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस। पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं? स्वैन सॉन्ग कहते हैं। ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस किसी बीमारी के बाद उसके आगे का जो चेकअप वगैरह की जो डिटेल्स होती हैं उसे प्रोग्नोसिस कहता है, लक्षण के आधार पर।
बीमारी की पहचान भी प्रोग्नोसिस कहलाती है। एलजी का मतलब क्या होता है, किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। मेम्बा का मतलब क्या होता है, इसे मेम्बा प्रोनाउंसिएट किया जाता है। मेम्बा का मतलब होता है जीवनी, किसी के ऊपर लिखी गई, ठीक है। ईटिंग मड, मड का मतलब होता है कीचड़, और जो मिट्टी खाने वाले को कहा जाएगा लिमीबोरस, ओके। इक्विबोरस क्या होता है, हॉर्स का फ्लैश खाने वाला, जो हॉर्स का फ्लैश खाने वाले होते हैं वो इक्विबोरस होते हैं। कैल्सीबोरस, कैल्सीबोरस क्या होगा, कैल्सीबोरस चूना खाने वाला, ठीक है। फ्रैक्टिबोरस, फ्रैक्टिबोरस क्या होता है, तो फ्रैक्टिबोरस का मतलब होता है फल खाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो हत्या को क्या कहा जाता है। अवेरी जो शब्द है वो बर्ड्स से जुड़ा हुआ है, तो एबिसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। हर्बिसाइड हो जाएगा पेड़ पौधों को मिटाने वाला, यानी वनस्पति की हत्या। बल्पाइन, बल्पाइन शब्द होता है लोमड़ी, लोमड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बल्पीसाइड हो जाएगा लोमड़ी की हत्या। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड हम देख चुके हैं, मात्र हत्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव फॉर डॉग्स, लव फॉर डॉग्स क्या होता है। कैनाइन एक शब्द होता है जो कि कुत्तों से संबंधित होता है, तो जो लव फॉर डॉग्स है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कैनोनोफिला, फिलिया सॉरी, फिलिया का मतलब होता है लव, और कुत्तों के लिए जो प्यार होता है कैनोनोफिलिया। पाइडोफिलिया क्या होता है, बच्चों के लिए प्यार, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है, गलत तरीके से प्यार होता है ये, ठीक है। सीनो, सीनो का मतलब होता है चाइनीज़ लोगों से, ठीक है, तो सीनोफाइल होता है चाइनीज़ लोगों से प्यार। जूफीलिया क्या होता है, जानवरों से प्यार होता है जूफीलिया का मतलब, ठीक है। लैक ऑफ कोविक माइंडनेस और पैट्रियोटिज्म, इसका क्या सही आंसर होगा, इनविसिज्म, नियमों को ना मानना, ठीक है, उनकी अनदेखी करना, कर्तव्यों का पालन ना करना। इकोनोमैकी क्या होता है, मूर्तियों का विरोध। सैक क्या होता है, कचरे का ढेर। क्लर्जी क्या होता है, प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्नैक को क्या कहा जाता है, ओपियोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है, भाषाई विज्ञान। फ्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क विज्ञान, ठीक है। यूएफोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो यूएफओज होते हैं उनके बारे में अध्ययन। प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो जो सनलाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे पौधे भी होते हैं, हीलियोफिलियस, ठीक है। लिथोफिलियस क्या हो जाएगा, पथरीली जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे। ट्योपोफिलियस क्या हो जाएगा, किसी स्थान विशेष के प्रति विशेष लगाव। होमोफिलिया क्या हो जाएगा, होमोफाइल है, समान लिंग के लिए लगाव, ठीक है। म्यूचुअल डिस्कर्स इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉलेलोक्यू। म्यूचुअल डिस्कर्स का मतलब कॉलेलोक्यू, बातचीत, ठीक है। और सोलिलोक्यू क्या होता है, अपने आप से बातें करना। ओब्लिलोक्यू क्या होता है, किसी सार्वजनिक जगह पर निंदा करना। एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, एलोक्वेंस का मतलब होता है परफेक्ट भाषण, ठीक है। सो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, बाय।